आज हम हेमिंग कोड पढ़ने वाले हैं। हेमिंग कोड जो होता है, इट इज एन एरर करेक्टिंग कोड, मतलब ये एरर को करेक्ट भी करता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपको n बिट इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, आपका मैसेज जो आपको सेंड करना है उसमें n बिट्स हैं, तो यहाँ पर हम उस n बिट्स के साथ के बिट्स और ऐड करते हैं। जो एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करते हैं उनको पैरिटी बिट्स बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी हो गई? n बिट्स तो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में थी और k बिट्स आपने ऐड कर दी, तो n प्लस k आपकी टोटल नंबर ऑफ बिट्स हो गई। ठीक है, और k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? k मस्ट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट 2 to the power k should be greater than or equal to n plus k plus 1। ये आपको याद रखना है, दैट 2 to the power k should be greater than or equal to n plus k plus 1। अब यहाँ पर हम इस हेमिंग कोड का एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिसमें बोला है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के फॉर कन्वर्टिंग बीसीडी कोड इनटू हेमिंग कोड। अब कोई बीसीडी कोड है जो आपको सेंड करना है और उसको आपको हेमिंग कोड में कन्वर्ट करना है, फॉर मेकिंग इट एरर करेक्टिंग कोड। तो आपको पता है बीसीडी कोड जो होता है, बीसीडी कोड के लिए n की वैल्यू 4 होती है, क्योंकि बीसीडी कोड में कितनी होती हैं बिट्स? 4 बिट्स होती हैं। तो n की वैल्यू 4 हो गई, तो ये वाली इनइक्वालिटी क्या हो गई? 2 to the power k शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 plus k plus 1, मतलब which implies that 2 to the power k should be greater than or equal to 5 plus k। तो अब k की वैल्यू क्या होगी वो निकालते हैं। अब यहाँ पर हम k की वैल्यू 0 रखते हैं, तो क्या होता है? k की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 to the power 0 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 plus 0 मतलब 5, मतलब 2 to the power 0 मतलब 1। 2 to the power 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो ये तो फॉल्स हो गया, k की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। नाउ अब हम नेक्स्ट k की वैल्यू 0 से 1 होगी, तो k की वैल्यू 1 ली, तो ये एक 2 to the power 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 plus 1 मतलब 6, मतलब 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 plus 1 नहीं होगा, 6 ही होगा, यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया, तो ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है, अब k की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, तो k की वैल्यू 2 यहाँ पर रखेंगे, तो 2 to the power 2 मतलब 4, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 plus 2 मतलब 7, ये भी फॉल्स हुआ। तो अब हम नेक्स्ट k की वैल्यू 2 के बाद 3 रखेंगे, 3 रखने पर क्या होगा? 2 to the power 3, 2 to the power 3 मतलब 8 है ना, 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 प्लस k की वैल्यू 3 है तो 3, तो 8 इक्वल टू 8 तो आ ही रहा है, तो ये ट्रू हो गया, तो k की वैल्यू क्या हो गई? 3 हुई। फॉर कन्वर्टिंग बीसीडी कोड इनटू हेमिंग कोड, k की वैल्यू क्या हुई आपकी? 3। सो फॉर बीसीडी कोड को हेमिंग कोड में कन्वर्ट करने के लिए आपका n तो 4 होता ही है, लेकिन k की वैल्यू 3 हो गई। अब यहाँ पर n प्लस के टोटल बिट्स होती हैं, तो n की वैल्यू 4 है और k की 3 है, तो 7 टोटल बिट्स होंगी। अब इनमें से 3 पैरिटी बिट्स होंगी जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं P1, P2 और P3। तो पैरिटी बिट्स की क्या लोकेशन होती है? तो पैरिटी बिट्स की लोकेशन होती है, पहली पैरिटी बिट की लोकेशन होती है 2 to the power 0, दूसरी की 2 to the power 1 और तीसरी की 2 to the power 2, और चौथी यहाँ पर है नहीं, अगर होती तो 2 to the power 3 होती, नेक्स्ट की 2 to the power 4 होती। इस तरीके से पैरिटी बिट्स की लोकेशन होती है हेमिंग कोड में। तो यहाँ पर 2 to the power 0 मतलब 1 होगा, यहाँ पर 2 to the power 1 मतलब सेकंड पोजीशन होगी, और यहाँ पर मतलब
फोर्थ पोजीशन होगी। ठीक है, पैरिटी बिट्स की लोकेशन होगी 1, 2 एंड 4। तो वो देखते हैं। 7 बिट कोड वर्ड होगा, इसमें से पहली बिट पर यहाँ पर पैरिटी बिट होगी, यहाँ पर दूसरी पैरिटी बिट होगी और फोर्थ पोजीशन पे तीसरी पैरिटी बिट होगी और थर्ड पर यहाँ पर आपका मैसेज होगा, मैसेज की बिट्स होंगी जो 4 बिट मैसेज वर्ड होगा क्योंकि बीसीडी कोड है। तो यहाँ पर ये लोकेशन है पैरिटी बिट्स की और मैसेज बिट्स की। अब यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे। ये जो टेबल है ये बताएगा कि इन 7 बिट्स में से किस बिट पर एरर पोजीशन है। तो या तो इस कोड में कोई एरर ना हो तो वो नो एरर होगी, मतलब 0 एरर, या तो 1 पोजीशन पे एरर हो या 2 पोजीशन पे एरर हो। इस तरह से 7 पोजीशन पे एरर हो सकती है। तो इस कॉलम में 7 तक नंबर आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर ये जो 7 बिट नंबर होगा, हेमिंग कोड होगा, वहां पर एरर किस बिट में हो सकती है? या तो यहाँ पे फर्स्ट बिट में हो सकती है, सेकंड में हो सकती है, थर्ड में हो सकती है, या 7th बिट में हो सकती है, या एरर नहीं हो सकती। मतलब अगर एरर पोजीशन 0 होगी मतलब नो एरर, नो एरर, और इस तरह से इन 7 पोजीशंस पे एरर हो सकती है। ठीक है, तो ये टोटल 8 केस हम करेंगे। तो इसके लिए ये 0 से लेकर 7 तक हम 3 बिट में बाइनरी नंबर कैसे लिखते हैं उस तरीके से आप लिखते हैं। 0 को आप लिखते हैं 0001, 1 को लिखते हैं 3 बिट में 001, और इस तरीके से सारे, और 7 को आप लिखते हैं 111। तो यहाँ पर आप ये देखें कि अगर मान लो C3 पर वैल्यू 1 आ रही है, C3 की वैल्यू 1 आ रही है, वो कब कब आ रही है, किन बिट पर पोजीशन, किन बिट पर एरर आ रही है, तब C3 की वैल्यू 1 आ रही है। 1, 3, 5 एंड 7, 1, 3, 5 एंड 7 पर अगर एरर पोजीशन आती है तो C3 की वैल्यू 1 आती है। C2 की वैल्यू 1 कब आती है? जब एरर पोजीशन 2, 3, 6 एंड 7 हो। C1 की वैल्यू 1 तब आती है जब आपकी एरर पोजीशन 4, 5, 6 एंड 7 पर हो। ठीक है, हम इसी टेबल से ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो अभी आपने जो टेबल में ऑब्जर्व किया उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है। From the table we observe that if an error occurs in position 1, 3, 5, 7, then C3 is equal to 1. If an error occurs in position 2, 3, 6, 7, then C2 is equal to 1. And 4, 5, 6, 7 पे error occur होती है, then C1 की वैल्यू 1 आती है। So हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे? Therefore P1 is selected so as to establish even or odd parity in position 1, 3, 5, 7। क्योंकि ये 3, 5, 7 तो आपकी मैसेज बिट है, इन 4 में से पैरिटी बिट तो 1 ही है जो P1 रहेगी, इसलिए P1 सिलेक्ट आप कर सकते हैं। अब सेकंड जो आपने लिया है उसमें 2, 3, 5, 7 आया है, तो 2, 3, 5, 7 में से ये जो 2 नंबर पे जो बिट होगी वो पैरिटी बिट होगी और ये आपकी मैसेज बिट है। तो 2 नंबर पे जो बिट होगी वो P2 रिप्रेजेंट करेगी। सो P2 इज सिलेक्टेड so as to establish even or odd parity in position 2, 3, 5, 7। अब थर्ड आपका आया है 4, 5, 6, 7। अब फोर्थ पोजीशन पे फिर से पैरिटी बिट है जो कि आपकी थर्ड पैरिटी बिट है, इसलिए P3 इज, और ये 5, 6, 7 आपकी मैसेज बिट्स है, तो ये तो आप सिलेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि ये तो फिक्स रहेंगी, इसलिए P3 is selected so as to establish even or odd parity in position 4, 5, 6, 7।